Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस आएंगी। और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो खुश बास रहें जहाँ भी हों। आप भी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी शेंडर है, इनका नाम है ललित फ्रॉम राउरकेला। ललित बताते हैं वो अपने फ्रेंड से सुनी हुई एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा है कि एक बार की बात है, उनकी जो फ्रेंड्स थे उनकी मम्मी अपने बहन के घर गई हुई थी। जाने के बाद ऐसा हुआ, वो दोपहर के समय में अपने कपड़े कुछ वॉश किया और फिर वो टेरेस में सुखाने के लिए जाने लगी। जब जस्ट उन्होंने 10वां सीढ़ी में पैर रखा था, थोड़ी सी और सीढ़ी थी ऊपर पहुंच जाने के लिए, बट अचानक से उनका जो पैर है कोई जोर से खींचने लगा। वो खुद को बचाने के लिए वो जो सीढ़ी का जो साइड वेज रहता है उस लकड़ी को उन्होंने पकड़ लिया। तो जैसे दोनों पैर ही को एकदम हवा में किसी ने उठा के रखा है, इस तरह लग रहा था। वो चीख रही थी, लेकिन उनका चीखने का आवाज़ भी किसी को ठीक से नहीं आ पा रहा था। जबकि नीचे 4 कमरे हैं, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। तो ललित का ऐसा हुआ कि ललित भी निकल आया तभी उसी समय, और आकर देखता उसकी मम्मी इस तरह पोजीशन में है। और फिर वो बहुत ज़ोर से चीखा, तो उसकी मासी और भी बच्चे जो लोग थे दौड़ के आए, देखा कि वाकई में ऐसे हुई है। उसे सबने जल्दी से पकड़ा, ललित के मम्मी को रूम के अंदर लाए और फिर उनको लिटा दिया। उनको उस समय पूछने पर वो कुछ नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि सब लोगों ने देख ही लिया था जैसे हवा में उनकी पैर थे। तो फिर ऐसा हुआ, उनकी मासी एक ऐसे ही जानने वाले कोई एक होते हैं उनको बुलाया गया। वो पंडित टाइप के हैं, तो वो आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो रहता है, जो चीज़ रहती है यहाँ पे, उस चीज़ का बच्चे को आपने पैर दे दिया था। जो भी चुड़ैल हो, कुछ भी हो, वो उसके ऊपर में अपने पैर दे दिया था। वो वहाँ पर खेल रहा था बैठकर, इसीलिए उसके माँ ने आपको इस तरह सजा दे रहे थे। आपको मतलब वो भी गिराने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं देखा है, किसी का बच्चा नहीं था। तो उनकी जो सिस्टर थी, ललित की जो मासी थी, उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि रात के समय में कभी भी हम लोग टेरेस पर नहीं जाते हैं। हम लोग को नेचुरली ग्राउंड फ्लोर में ही सोया करते हैं। हाँ, फर्स्ट फ्लोर में किराएदार रहते हैं, लेकिन उन लोग को भी हम लोगों ने मना करके रखा है, क्योंकि वो लोग कपड़े सुखाने में, हर कुछ चीज़ करने में वो लोग अपना बैल्कनी का यूज़ करते हैं। हम लोग टेरेस पे बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते हैं। और ये भी बताया मासी ने कि हम लोग जब यहाँ पर आए 15 दिन के अंदर ही हम लोग को भी पता लग गया था कुछ ना कुछ यहाँ पर है। बट हम लोगों ने बहुत कोशिश की इस चीज़ को हटाने के लिए। हम लोगों ने सीढ़ियों में कील ठोकना, कुछ दिन के लिए वो रुक जाता है, फिर से जैसा ही वैसा ही हो जाता है। इसीलिए हमने लोगों ने छोड़ दिया है टेरेस की ओर जाना, क्योंकि एक बाबा जी ने पहले भी कहा था कि आपके टेरेस के ऊपर में बोल लो या इस सीढ़ियों में बोल लो, कुछ चीज़ का एकदम बहुत ही बड़ा असर है, जिन्नाती बोल लो असर है। तो इसीलिए आप लोग इस जगह को छोड़ दो। इसलिए उन लोगों ने और एक काम किया था, जो बाहर से एक उन्होंने स्टेयर बनाया था। बाहर से स्टेयर बनाया था, बट अपने गेट के अंदर ही जो था। तो वो क्या, गर्मी के मौसम में या बहुत धूप होने से उस स्टेयर को कोई यूज़ करना नहीं चाहता था। इसीलिए ललित की मम्मी को पता भी नहीं था इतना, इसीलिए वो उस स्टेयर से जाने लगी थी और उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया था। और ये सेकंड स्टोरी जो है, महिमा बताती हैं कि उनके जो गांव में उनकी दादी माँ ने उनके साथ ये स्टोरी शेयर किया है। उनकी दादी माँ के गांव में एक चुड़ैल हुआ करती थी, जो कि 2 चुड़ैलें थी, लेकिन उनका जो सर था एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो हर कोई बहुत डरता था, और शाम होने के बाद ही करीब करीब 7 बजने के बाद कोई और बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो चुड़ैल जो भी बाहर निकलता था उस समय में वो उससे दिखती थी और फिर वो नुकसान भी पहुंचाती थी।
इसी तरह एक दिन की बात है, उनके जो पापा और उनके भैया वो लोग सिटी गए हुए थे। सिटी से वो लोग आ रहे थे अपना बाइक में ही, तो उन्होंने देखा कि उसी तरह एक पेड़ के नीचे में वो चुड़ैल खड़ी हुई है। खड़े होकर उनको देखने लगी, लेकिन ये लोग उसे इतना गौर नहीं किया और फिर अपना बजरंगबली का चालीसा पढ़ते हुए, ये दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से बजरंगबली का चालीसा पढ़ते हुए आगे निकल आए। तो उनके ऊपर में वो चुड़ैल ने कुछ भी मतलब अटैक भी नहीं किया, हमला नहीं किया, या उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये थर्ड स्टोरी है, ये भी एक छोटा सा स्टोरी है। बताते हैं कि एक बार की बात है, उनको अपने घर पर स्नेहा इनका नाम है, स्नेहा बताती है उनको घर पर लगता था कि उनका जो कब्रिस्तान था उसके सामने उनका घर होता है। एक कब्रिस्तान है बहुत बड़ा सा, उनका जो दीवार था कब्रिस्तान का लगभग 4 फीट का ही दीवार था, और फिर रोड था, उसके बाद उनका बिल्डिंग था। तो वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहा करते थे, बैल्कनी से कब्रिस्तान दिखता था, और फिर उनका रूम का विंडोज़ भी ओपन करने से कब्रिस्तान दिखता था। एक बार की बात है, स्नेहा का भाई दोपहर के समय में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कब्रिस्तान के पास ही एक फील्ड में। तो खेलते खेलते फिर उनका बॉल अंदर चला गया, तो उसने क्या किया, जंप मार के, फिर वो जो दीवार से जंप मार के उसने एक पेड़ के नीचे बॉल मिला, वो आ गया। आने के बाद अचानक से उसकी तबीयत जैसे ख़राब होने लगी, वो घर पर आ गया, आके वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। तब करीब करीब ठंड का मौसम था, लेकिन दोपहर का समय था, बहुत रो रहा था। तो उसके मम्मी ने कहा क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है, दो, फिर चुपचाप उसको करवाए। वो 12 साल का लड़का इस तरह पागल के जैसा कर रहा है, अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो उनकी मम्मी ने कहा कि वो खेलने गया था और ऐसे कर रहा है, उसकी आंखें भी बिल्कुल एकदम पीली पड़ चुकी थी। तो उनकी मम्मी ने क्या किया, एक बाबा जी के पास लेकर गए, उनके सामने में ही रहते थे। तो बाबा जी ने कहा कि इसके ऊपर में एक डायन आ गई है, इसको झाड़ फूँक की ज़रूरत है और थोड़ी सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वरना आपके बच्चे को मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा क्या कर सकते हैं, बोलो बाबा जी। बोले चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने बाकायदा वो जो डाइन थी उसके शरीर में बुलाया, लड़के का ही शरीर में उसको बुलाया। बस उनकी मम्मी और उनका बच्चा दोनों ही बैठे हुए थे बाबा जी के पास रूम में, और कोई नहीं था। उसके बाद वो डाइन आकर कहती है, मतलब उनका बेटा का अंदर से एक औरत की आवाज़ में कहती है कि मैं कब्रिस्तान के एक डाइन हूँ, और ये जो पेड़ पे, जिस पेड़ पे मैं रहती हूँ, बहुत बड़ा पुराना एक पेड़ था, जिस पेड़ पे मैं रहती हूँ, ये पेड़ करीब करीब 500 साल से पुराना है। तब कब्रिस्तान भी यहाँ पर नहीं हुआ करता था, मैं वहीं पे रहती हूँ। और ये बच्चा अचानक से दोपहर के समय में मुझे दिख गया, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं इसे खाना चाहती थी, पर ये बच्चा जो वहाँ से दौड़ के आ गया, तो इसीलिए मैं उसे खा नहीं पाई, नहीं तो मैं वहीं पे उसे खा डालती। और फिर बाबा जी ने कहा ये क्या, छोटे से बच्चे को तुम इस तरह खा लोगी तो क्या इससे चलेगा, तुम निकलो यहाँ से। तो बोलने लगी नहीं, मैं तो निकल नहीं सकती, मैं कहाँ जाऊँगी। तो बोले जो तुम्हें इसका शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। फिर डाइन मान लिया, उसने अपनी जगह, उसको छोड़ के अपनी जगह चली गई। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा करो, 21 दिन इस बच्चे को बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं दो, और उसके सर के पास नींबू रखने के लिए कहा। अगर सुबह उठ के देखते हो कि कलर चेंज हो गया है, समझना कि अभी तक उसके ऊपर में असर है डाइन का। तो उसी तरह लोग नींबू रखते गए, करीब करीब 22 या 23 दिन के दिन देखा कि नींबू का कलर चेंज होना बंद हो गया है, और ये लड़का डरना भी बंद कर दिया। नहीं तो पहले वो उठ के रोता था और एक कोने में देख के बोलता था मम्मी देखो वो डाइन वहाँ पर खड़ी है, उसकी काली काली आंखें हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे बुला रही है और बोल रही है मैं तुझे खाऊंगी। तो उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, उसे कब्रिस्तान के रास्ते में जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। उसके बाद स्नेहा बताती हैं कि उनके भाई के साथ इस तरह इंसिडेंट होने के वजह से उन लोगों ने वो घर ही छोड़ने का फैसला कर दिया। उसके पापा दूसरा घर देखने लगे। उसी बीच एक दिन क्या हुआ, उनकी चाची आई हुई थी। चाची आकर वो ऐसे कमरे में सोई हुई थी दोपहर के समय में। तो सोने के बाद सॉरी, दोपहर के समय नहीं, रात के समय में उनकी चाची अपने बेटी को लेकर सोई हुई थी, उनके चाचा नहीं आए थे। तो उनकी चाची को लगा कि उनके घर के बाहर बैठकर जैसे कोई रो रहा है, बैल्कनी में बैठ के रो रहा है, इस तरह लगा।
तो वो उठ गई। उठ के उन्होंने दरवाजे को खोलना इतना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने खिड़की को खोल के देखा तो देखा एक औरत बैठी हुई है, और फिर वो औरत फेस, अंधेरे में भी उसका फेस पूरा दिख रहा है, सफ़ेद टाइप का उसका फेस है, और ब्लैक ब्लैक उसके गड्ढे जैसा आंखें हैं, उसके नाक भी नहीं है। और वो काफ़ी डर गई। विंडो को उन्होंने बंद कर दिया और अपने बच्चे को लेकर चीखते हुए नीचे आ गई। तो सब ने कहा क्या बात है? उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तो फिर उनके घर वालों ने कहा विंडो कभी मत खोलना, और तुम्हें वहाँ पे सोने का ज़रूरत भी नहीं है, तुम हमारे कमरे में ही सो जाओ। और बाय द वे वहाँ पर एक बार ऐसे ऐसे उनके बच्चे के साथ असर हो चुका था, वो ये घर में एक बार आ चुकी है, इसीलिए वो सब विंडो खोलना हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन बात है। उसके बाद वो इंसिडेंट जब उनके चाची के साथ हुआ, उसके 10 दिन बाद ही उन लोगों ने वो रूम को छोड़ दिया।